गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे मस्त रहिए खूब। हाँ, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन ही ऑप्शन है। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर आती है। ठीक है, कुछ ना कुछ किस तरीके की एरर हो सकती है कि उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि अब जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो कितने टाइप्स की तो एरर होगी। ठीक है ना, उसमें भी किस किस तरीके से हम उस एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। जब हम उसको ऐड करेंगे, कोई दो क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड कर रहे हैं तब उसमें एरर कितनी आएगी, जब हम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब एरर कितनी आएगी, जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तब एरर कितनी आएगी, और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तब एरर कितनी आएगी। ये सारा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर ये निकालने को काफ़ी आता है। आपके एग्जाम में 4 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि एरर्स होती क्या है। सबसे पहली बात तो अगर हम ये जान लें कि जो मेजरमेंट है ना इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक। ठीक है ना, मतलब बिना मेजरमेंट के साइंस को इमेजिन करना, मतलब यू कांट इमेजिन साइंस विदाउट मेजरमेंट। ठीक है ना, तो मेजरमेंट के बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल अधूरी है, मतलब है ही नहीं। अधूरी क्या, वो बिना मेजरमेंट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो मेजरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, कुछ भी चीज़ आप करेंगे साइंस और टेक में बिना मेजरमेंट के वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या होता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं। मेजरमेंट एक्चुअल में केवल कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपैरिजन होता है। किससे? स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तब हम अपना मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास मीटर स्केल होता है तो 1 मीटर की अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम उस लाइन को 1 मीटर के स्केल से कंपेयर करते हैं और उसको 1 मीटर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब no measurement is perfect as the error involved in the process cannot be removed completely। कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप उसकी सारी एरर को निकाल सकें। इसलिए अगर हमें एरर पता है तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हम एक्यूरेट मेजरमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। तो होता क्या है, हम निकालते कैसे हैं? किसी भी मेजरमेंट में हम जो है एरर निकालेंगे कैसे? ठीक है ना, हम एरर निकालेंगे कैसे? तो क्या होता है, तो डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। हमें जो हम मेजर कर रहे हैं उसकी हमें ट्रू वैल्यू पता होती है, और जो हमने मेजरमेंट किया है अपने किसी डिवाइस से, किसी इक्विपमेंट है, उसकी वैल्यू पता है। तो जो पहले से हमें वैल्यू पता है उसमें से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें एरर इन क्वांटिटी आएगी। जैसे कि अब मान लीजिए कि अभी हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो वो जो वैल्यू है, मान लीजिए वो जी की वैल्यू हो गई 9.79 या 9.84। ठीक है ना, तो ये तो हो गई मेजर्ड वैल्यू जो हमने किसी एक्सपेरिमेंट करके निकाली। ये हमारी ट्रू वैल्यू है। ठीक है ना, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें एरर इन क्वांटिटीज निकल कर आ जाएगी। तो अगर हमें एरर पता है कि हमारी जो मेजरमेंट है उसमें कितनी एरर है, तो काफ़ी हद तक हम अपने मेजरमेंट के बारे में बहुत एक्यूरेट, किसी हद तक एक्यूरेट बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एरर कितनी टाइप्स की होती है ना, टाइप्स ऑफ एरर। तो 3 तरीके की एरर होती हैं बेसिकली। एक होती है सिस्टमैटिक एरर,
रैंडम एरर्स, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या है पढ़ लेते हैं सबके बारे में, ठीक है। क्या क्या एरर्स होती हैं? सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है बेटा? कि अकर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट पैटर्न, ठीक है ना। डेफिनेट पैटर्न में जो है वो एरर, तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर मान लो डिवाइस से कर रहे हैं, है ना, और उस डिवाइस में कुछ ना कुछ एरर है, तो उस डिवाइस से अगर कुछ भी जो मेजरमेंट किया जाएगा उसमें वो एरर दिखाएगा, चाहे हम कितनी भी मेजरमेंट कर लें, ठीक है। तो अब इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम देखते हैं। इसके सोर्स क्या होते हैं? एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है तो उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी मेजरमेंट किया जाएगा उन सब में वही एरर आएगा, सेम एरर आएगा, सेम पैटर्न पर एरर आएगा, इसलिए उसको डेफिनेट पैटर्न करते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक एंड प्रोसीजर, ठीक है, यानी कि जो हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम परफेक्टली उस एक्सपेरिमेंट को नहीं करना जानते हैं तो भी हमें जो है वो एरर मिलेगी। यानी कि पहले साइंटिस्टों ने जब एक्सपेरिमेंट किया होगा तो हो सकता है कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो परफेक्ट ना रहा हो, तो हमेशा उनको एरर मिलती रहेगी। तो हमें अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को या प्रोसीजर को परफेक्ट भी बनाना होगा। लेकिन अभी भी हम कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट हम ये नहीं कह सकते परफेक्ट है, जैसे कि पहले बताया हमने। तो कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर भी होते हैं। उसके बाद होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या हो गया कि जो भी जो पर्सन है, ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर्सन के साथ ही अपने आप दिक्कत हो। कैसे दिक्कत हो? जो ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वो पर्सन जो है वो ऑब्जर्वर है, उसके साथ ही दिक्कत हो, है वो उसको उस एक्सपेरिमेंट को देखने का तरीका किसी दूसरे तरीके से देख रहा हो, या उसकी आंख में कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। इस तरीके की एरर कहलाती हैं आपकी पर्सनल एरर। अब एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो गए? टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन, एक बॉल है और एक फेदर है यानी पंख है, दोनों को अगर हम उससे भेजेंगे किसी भी हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे तो आप कहोगे कि सर बॉल जल्दी आ जाएगी नीचे और फेदर जो है बहुत देर में आएगा, जबकि जी जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो सेम ही होता है, दोनों को एक साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गए कि कुछ फिजिकल कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अगर उन फिजिकल कंडीशंस में अगर डिफरेंस आ रहा है तो हम कहेंगे वो एरर जो है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉजेज आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगले टॉपिक में अभी हम पढ़ेंगे लीस्ट काउंट एरर क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको आगे सिस्टमैटिक एरर 1 2 3 4 5 तरीके की एरर, लीस्ट काउंट को अभी मैं अगले पेज पर इसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। चलिए अब है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेबल होती है, कि एकदम से कंडीशन खराब हो जाए कोई, ठीक है ना, या एकदम से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम चाहिए कि बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और बारिश आ जाए, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वेलोसिटी जो हवा है वो नहीं चलनी चाहिए और हवा चल जाए। तो इस तरीके की एरर जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। ग्रॉस एरर, अब ये ग्रॉस एरर क्या होती है? ग्रॉस एरर तो ये समझ लो कि बिल्कुल जो लापरवाही होती है, केयरलेसनेस, ठीक है ना, क्या लापरवाही जो होती है वो दर्शाती है, ठीक है ना, केयरलेसनेस, ठीक है। अच्छे से नहीं कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, ध्यान से नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, मेजरमेंट को हम ध्यान से नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं जानबूझ के भी, ठीक है। तो इस तरीके की एरर क्या कहलाती है? ग्रॉस एरर कहलाती है। क्या कहलाती हैं आपकी? ग्रॉस एरर। तो ये 3 तरीके की एरर्स होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी लीस्ट काउंट एरर क्या होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। एक्चुअल में जो लीस्ट काउंट एरर होती है वो डिवाइस की होती है। जो भी डिवाइस से हम मेजरमेंट करते हैं उसकी जो एरर होती है वो लीस्ट काउंट एरर होती है। अब जैसे कि वर्ड्स ही हमें साउंड कर रहा है कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब वो कम से कम मेजरमेंट जो हम किसी भी डिवाइस से
मेज़र कर सकते हैं। तो 3 मैंने आपके सामने इस समय डिवाइस रखी हुई। ये सिंपल हमारा मीटर स्केल है, लेंथ मेज़र करने के काम आता है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये भी हमारे पास लेंथ लेकिन स्मॉल लेंथ मेज़र करने के काम आता है, ठीक है। और ये हमारा एक वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेज़र करने के लिए आता है। एक एक करके तीनों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले मीटर स्केल की बात करें, ठीक है। ये मीटर स्केल आपके सामने है। तो जरा अगर आप इसमें देखें, ये हमारा जो सबसे कम जो अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए, तो आप बसी बड़ी आसानी से 1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि 1.5 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए, आप कहेंगे सर ये 1 हो गया और ये 1.5 भी, इसमें तो हम मेज़र कर ही नहीं पा रहे 1.5, एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाएंगे, है ना। देखिए एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाएंगे, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। हम एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं कर पा रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर का भी, ठीक है। तो चलिए अगर मैं कहूँ आपसे कि 2 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए, बड़ी आसानी से आप 2 सेंटीमीटर मेज़र कर दोगे, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो अगर मैं कहूँ कि 2.2 मेज़र कीजिए तो 2.2 मेज़र हो जाएगा। अगर मैं इसमें हिसाब लगा अभी बताऊंगा मैं, तो 2.2 मेज़र हो जाएगा, यहाँ तक हम करेंगे और ये 2.2 मेज़र हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2.5 मेज़र कीजिए तो 2.5 मेज़र नहीं हो पा रहा, कहीं बीच में आएगा। तो हम अपने आप जो है एक्यूरेट अपने आप तो नहीं निशान लगा सकते, जब इसमें दे ही नहीं रखा है तो कुछ ना कुछ जो है मेज़रमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये जो सबसे कम मेज़रमेंट कर सकता है बेटा, वो ये वाला कर सकता है। ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस को सबसे कम मेज़र कर सकता है। अगर ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में कितने इसके कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम मिलकर 1 सेंटीमीटर मेज़र कर रहे हैं। तो 1 कॉलम कितना मेज़र करेगा, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 कॉलम कितना मेज़र करेगा, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.2 सेंटीमीटर है, ये कम से कम जो मेज़रमेंट है ये ए ले सकता है, इससे कम मेज़रमेंट ये नहीं ले सकता है। क्या देखा हमने कि 0.2 सेंटीमीटर है, ये जो मीटर स्केल है 0.2 सेंटीमीटर मेज़र कर सकता है, इससे कम का मेज़रमेंट ये नहीं कर सकता। तो इस वाले मीटर स्केल के लिए जो आपके लीस्ट काउंट एरर हो गई वो इतनी हो गई, 0.2 सेंटीमीटर। चलिए और देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके सामने जो है आ गया, अब आपके पास वोल्टेज वोल्ट मीटर आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके से कॉलम दे रखे, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि इसके कितने कॉलम, 1 2 3 4 5, है ना, 5 डिवीजन कॉलम बोल दें या 5 डिवीजन, इसके 5 डिवीजन दे रखे, यानी 0 से लेकर 100 के बीच में 5 डिवीजन है। तो एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना हो गया, अगेन 20 हो गया, ठीक है ना, अगेन 20 हो गया, 20 वोल्ट हो गया। तो ये जो है, ये जो डिवाइस है हमारी, ये क्या करेगी, ये इससे कम मेजरमेंट नहीं कर सकती। नहीं आ रही बात समझ। तो 20 वोल्ट क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया और ये ही इसका लीस्ट काउंट एरर भी होगा, ठीक है ना। इसका जो लीस्ट काउंट है वो होगा 20 वोल्ट, इसका जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो होगा 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसी तरीके से एक डिवाइस और होती है वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर जो है कम से कम 1/100 सेंटीमीटर एक्यूरेट मेजर कर सकता है। 1/100 सेंटीमीटर कहने का मतलब ये है कि 0.01 सेंटीमीटर की कम से कम डिस्टेंस जो है ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है, ठीक है ना। जो आपका वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर की सबसे छोटी डिस्टेंस 0.01 सेंटीमीटर की ये जो है मेज़र कर सकता है। तो इसकी जो लीस्ट काउंट कितनी हो गई, 1/100, यही इनकी कहलाती है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। एक डिवाइस और होती है स्क्रू गेज। क्या होती है, स्क्रू गेज, ठीक है ना। और स्क्रू गेज जो है कम से कम कितना मेज़र कर सकता है, 1/1000 सेंटीमीटर। नहीं आ रही बात समझ, वो कितना मेजर कर सकता है, 1/1000 सेंटीमीटर। तो इन सब चीज़ों को देख के क्या आइडिया लगा हमें, जरा देखते हैं। ये केवल कंपेयर कर पा रहा था, इसको अगर 100 में ले लूँ मैं, मीटर स्केल को अगर 100 में लेता हूँ तो 0.2/1000
1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो स्केल है 1/5 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहा था। वर्नियर कैलिपर 1/100 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहा था। एक और डिवाइस होती है जो 1/1000 सेंटीमीटर जो है एक्यूरेट मेजर कर पा रहा है। तो इन तीनों डिवाइसों में कौन सी मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकती है? इन तीनों में ये भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो इससे भी छोटी हो सकती है, ये भी। तो इस अगर मैं तीनों की तीनों जो है लेंथ को मेजर कर दी हैं, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की बात करूं तो कौन जो है सबसे एक्यूरेट मेजर कर पाएगा? स्क्रू गेज। ठीक है, क्या? स्क्रू गेज, क्योंकि स्क्रू गेज जो है लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज का वो है 1/1000 सेंटीमीटर। तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा, ठीक है ना, जितना कम लीस्ट काउंट होगा हमारी डिवाइस उतनी अच्छी होगी, ठीक है ना। जितना लीस्ट काउंट कम होगा हमारी डिवाइस का रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन होता है स्क्रू गेज का, उससे कम होता है आपको वर्नियर कैलिपर का, उससे कम होता है मीटर स्केल का। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइस का अगर जितना कम जो है लीस्ट काउंट होगा वो उतनी कम हमारी एरर देगा, और जितनी कम एरर होगी बेटा उतना ही एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एब्सोल्यूट एरर। क्या है हमारा अगला टॉपिक? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर होती क्या है? एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया, जो हमारी एब्सोल्यूट एरर होगी वो होगी एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो हमारी क्या होगी? वो होगी जो ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड की क्वांटिटी का डिफरेंस। ट्रू वैल्यू माइनस, ठीक है ना, इंडिविजुअल मेजर्ड। अब इसका मतलब क्या है सर? ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने कोई जो है कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने मेज़र की, ठीक है ना। हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेज़र की, कई बार की, मान लीजिए n टाइम्स मेज़र की हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने, वी हैव measured a physical quantity ठीक है ना, वी हैव मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी n टाइम्स। जितनी ज़्यादा बार मेज़र करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं तो उतनी कम हमारी एरर आती है। इसको भी हम, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ठीक है। तो हमने मान लिया वो जो मेज़रमेंट हैं वो हैं A1। मेज़रमेंट्स क्या हो गए? अब आप मेज़रमेंट्स हो गए A1, A2, A3, AN तक, ठीक है ना। ये जैसे कि मान लो हमें कोई जो है लेंथ ही मेज़र करनी है, ठीक है ना, हमें लेंथ ही मेज़र करनी है और हमने उसको, हम अगर एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिवाइस से, तो हम क्या करेंगे? हम मान लीजिए हमने n टाइम्स जो है उस मेज़रमेंट को ले लिया। तो अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इनका मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम इनका मीन निकालेंगे। तो इनका मीन निकालने के उसको रिप्रेजेंट करेंगे AM से। मीन का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 AN तक, और उसको डिवाइड कर देंगे n। ये आ गया मीन, ठीक है ना। ये क्या आ गया? मीन आ गया आपका, ठीक है। अच्छा जी, ये जो मीन आएगा आपका, है ना, ये जो मीन आएगा यही आपकी जो है ट्रू वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रू वैल्यू। ये जो मीन आएगा आपका यही आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। इसको हम मानते हैं ये ऑलमोस्ट मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी जो है ट्रू वैल्यू कहलाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अगर हम निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या बताया मैंने? ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर, ठीक है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा?
ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल एरर। तो पहला जो मेजरमेंट था वो होगा डेल्टा 1, तो डेल्टा A1 ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई मेजरमेंट 1 में, जो कि किसके बराबर होगी, जो कि बराबर होगी AM माइनस A1। ठीक है, उसी तरीके से डेल्टा A2 निकालेंगे, जो हो जाएगी AM माइनस A2। इसी तरीके से सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 ये सारी क्या कहलाएं, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल एरर कैसे निकालते हैं, ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस कर देते हैं। नहीं आ रही बात समझ। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है वो आपका मीन एब्सोल्यूट ठीक है। मीन एब्सोल्यूट बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी इंडिविजुअल मेजरमेंट की, ठीक है, जो भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली थी इंडिविजुअल मेजरमेंट की, उन सब का मीन। यानी कहने का मतलब है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट 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 मतलब अप टू डेल्टा AN, ठीक है, अपॉन एन ही है, एन से कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात एब्सोल्यूट का मतलब, जब भी एब्सोल्यूट एरर निकालने का है, एब्सोल्यूट एरर में पीछे की अगर बात कर लूँ मैं, एब्सोल्यूट एरर जो आती है, ये जो एब्सोल्यूट एरर आ रही है, ठीक है ना, ये जो है इन पर साइन नहीं होता है, विदाउट साइन लेते हैं, इनको ध्यान रखेंगे, है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेंगे, विदाउट साइन लेंगे इनको। डेल्टा A1 जितनी भी एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट मतलब केवल हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है, ठीक है ना। तो अगर चाहे जब मान लो इनको सब्ट्रैक्ट करके माइनस की 2 आए, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके मान लो आ गया 1, तो हमें जो एब्सोल्यूट एरर A1 में होगी वो भी 2 होगी, और एब्सोल्यूट एरर A2 में वो 1 होगी। हमें क्या है, इससे मतलब नहीं है, इस साइन से मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए, तो ये आ गई हमारे पास AM। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी आ गई आपको, ठीक है ना। इस तरीके से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है ना। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हमारा, फाइनल रिजल्ट। अब हम लिखेंगे किस तरीके से, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया। तो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा, मान लीजिए आप जो फाइनल रिजल्ट है हमारे मेजरमेंट का उसको A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो निकल कर आएगा AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है, क्या निकल कर आएगा, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें, इस तरीके से हम जो है किसी की भी एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। अब यहीं से दो चीज़ें और निकल कर आएंगी, है ना, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, है ना। नेक्स्ट निकालते हैं हम रिलेटिव एरर, बस ये बहुत इजी है, ठीक है ना। हम निकालते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है। हम क्या निकालेंगे अब, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, है ना, ये भी डेल्टा है वो भी डेल्टा, लेकिन रिप्रेजेंट है। तो हम इसको लें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्या है जरा देखेंगे हम, ठीक है ना, ये है हमारी मीन वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है इसी को हम मीन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ गई हमारी, जो भी हमारी मीन वैल्यू आई थी, ठीक है ना, वो हम लिखेंगे। तो हमारे पास ये आ गई रिलेटिव एरर आ गई, ठीक है ना। रिलेटिव एरर आ गई हमारे पास क्या, डेल्टा A इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा AM, ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सिंपल सा, उसको करके करेंगे फिर, ठीक है। डेल्टा AM अपॉन AM। और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आता है परसेंटेज एरर। क्या आती है, परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर कितना होगा, डेल्टा AM
अपॉन AM मल्टीप्लाई 100%। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया परसेंटेज एरर का। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पूरी चीज़ को समझने के लिए, तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए कुछ मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट दे रखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किससे? मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मेजर किए हैं, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है। ठीक है, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है। हमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या दे रखे हैं? 1.29। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा और ये सारी वैल्यू निकाली। 1.29, 1.33, ठीक है, 1.34 और 1.52, 1.35। ये मान लो हमने कुछ जो है ये निकाली। ठीक है, हमने ये निकाले। अब हमें क्या क्या निकालना है वो सारी चीज़ निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले AM निकालेंगे। AM मतलब मीन वैल्यू। नहीं आई समझ? सबसे पहले मीन, तो मीन वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, है ना? 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 अपॉन टोटल कितनी क्वांटिटी है? 4 से डिवाइड दे दिया। तो ये करीब करीब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1.33 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब हमारे पास 1.33। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो इंडिविजुअल होती है ना? इंडिविजुअल मेजरमेंट की लिख देता हूं, ठीक है, इंडिविजुअल। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे। तो मान लीजिए डेल्टा A1, ये हमारे जो है डेल्टा A1, डेल्टा A1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? यानी कि क्या था? AM माइनस A1 था, AM माइनस AM। देखें ये रही एब्सोल्यूट, तो AM माइनस A1 मतलब मीन वैल्यू में से सारी वैल्यूज को माइनस करते चले जाएंगे तो हमें मिल जाती है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? AM कितना आया है? 1.33 माइनस, है ना, A1 कितना है? 1.29। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 0.04। नहीं आई बात समझ में? इसी तरीके से डेल्टा A2 निकालेंगे। डेल्टा A2 कितना हो जाएगा हमारा? 1.3। अब क्या आएगा? AM माइनस A2, तो ये आएगा 1.33 माइनस 1.33 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है, उस तरीका फिर हम निकालेंगे डेल्टा A3। डेल्टा A3 अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। AM कितना? 1.33, है ना, माइनस 1.34, तो इसमें आएगा माइनस 0.01। तो माइनस से मतलब होता नहीं है हमें ठीक है बेटा, हमें माइनस से मतलब नहीं होता। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस एब्सोल्यूट पूछा जाए तो हमें माइनस से मतलब नहीं होता। ठीक है, और डेल्टा A4 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा A4 हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो माइनस 0.02। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होती है? इंडिविजुअल होती है। ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद निकालेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे हम? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया डेल्टा AM। ठीक है ना, डेल्टा AM किसके बराबर होगा? डेल्टा A1, है ना, प्लस डेल्टा A2, ठीक है, प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये सब अच्छा। ये मोड लगाने का मतलब है हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। केवल क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ज़रा देखें क्या क्या वैल्यू आ गई थी हमारे पास। हमारे पास आ गई थी 0.04, 0, 0.01 और 0.02। ठीक है, तो क्या आ गई थी? 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02। तो ज़रा सबको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.07। ये डेल्टा AM आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारी एब्सोल्यूट मीन। ठीक है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई।
क्या आ गई हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। चलिए मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर। ठीक है ना। और फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान रखें फार्मूला, डेल्टा ए एम, जो भी हमने एब्सोल्यूट मीन एरर निकाली है, अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू यानी कि ए एम। तो हमारे पास डेल्टा ए एम कितना आ गया है, डेल्टा ए एम ये रहा 0.07। ठीक है, और ए एम कितना आया था जरा देखते हैं, ए एम कितना आ गया, ए एम आ गया ये रहा। ठीक है, ये रहा 1.33 ए एम आया था 1.33। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल एरर आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो करीब करीब हमारे पास आ जाता है 0.02। तो ध्यान रखें जो फ्रिक्शनल एरर लेंगे वो हमेशा प्लस या माइनस, प्लस माइनस में होगी। किस में होगी, प्लस माइनस में। हमारे पास जो होगी वो प्लस माइनस में होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल एरर हमेशा, तो अब हमें लिखनी है तो लिखेंगे कैसे हम, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, A इक्वल्स टू ए एम कितना आया था 1.33 प्लस माइनस 0.02। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। तो परसेंटेज एरर क्या निकल कर आएगी, जो भी हमारी फ्रैक्शनल एरर आई है, ठीक है, जो भी हमारी फ्रैक्शनल एरर आई है उसी में जो है 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर कितनी थी 0.02 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 100%। तो जो निकल कर आएगी आपकी प्लस माइनस 2%। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि परसेंटेज एरर में अपना आंसर लिखिए या फ्रैक्शनल एरर में, तो फ्रैक्शनल एरर में तो इस तरीके से लिखेंगे, और परसेंटेज एरर में नहीं तो फ्रैक्शनल एरर में केवल 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा उसमें आ जाएगा, किसमें, परसेंटेज एरर में। तो ज़रा देखते हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 1.33 प्लस माइनस 2%। ठीक बेटा, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नहीं आई बात समझ में। तो ये तो जो रिजल्ट हो गया आपका, ये रिजल्ट हो गया फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, ये रिजल्ट हो गया परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरर्स इन सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें, जल्दी वो वाला वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।